नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करने आया हूँ। पिछले 15 दिन के अंदर मैं अपने इतने नज़दीकियों की, अपने मित्रों के यहाँ पे, अपने परिवार में इतनी डेथ देख चुका हूँ जितनी औसतन में 3 साल या 4 साल में देखा करता था। इसका अर्थ ये लगाऊँ कि ये हमारे जीवन का सबसे कठिन दौर है, शायद हाँ। मगर क्या ये दोस्त सिर्फ हमारे जीवन में ही आया है? नहीं। मैंने फिर अपने फादर जो इस दुनिया में नहीं है उनका विचार किया। उन लोगों ने 1947 का बंटवारा देखा। उससे पहले क्या 1918 में स्पेनिश फ्लू देखा लोगों ने, और उससे पहले लोगों ने गुलामी भी देखी। ऐसे कठिन दौर, ऐसी कठिन बीमारियाँ हर किसी की लाइफ में, हर जनरेशन की लाइफ में आती रही हैं। हाँ, टाइम के साथ, वक्त के साथ बीमारी का रूप और दौर का रूप और उसका रूप बदला है। हम इससे बच सकते थे, वहाँ काफ़ी हद तक समझ सकते थे, बट नहीं समझ पाए। और इसमें कसूर किसका? केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, या हम आम जनता का? किसका दोष लगाएं? क्या दोष सिर्फ ये लगाएं कि मोदी जी इलेक्शन में बिजी हो गए थे, इस वजह से बंगाल के इलेक्शन में बिजी हो गए थे, इस वजह से ये केसेस इतने बढ़ गए? क्या दोष हम ये लगाएं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार एडवर्टाइजमेंट के अलावा कुछ नहीं करती, इस वजह से दिल्ली में केसेस इतने बढ़ गए? या दोष मैं ये लगाऊं कि हम लोगों ने इसको इतना लाइटली ले लिया था वैक्सीन आते ही, कि जैसे वैक्सीन लग गई, हम सबको, पूरे देश सबको लग गई है और कोरोना जड़ से ख़त्म हो गया, और हमने लोगों ने बाहर बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया। पंजाब क्लब रोड हो या गुरुग्राम साइबर हब हो या सेक्टर 29 के रेस्टोरेंट्स हों, सब में फुल रश, फुल पहले ऐसा माहौल, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, सब कुछ नहीं था। सब ऐसे सब ठीक हो गया। यहाँ तक कि हम लोगों ने सुन लिया था कि यूके में सेकंड स्ट्रेन आ गया है। उसके बाद भी हम लोग पूरी मस्ती में थे। होली पे सब ने खूब मिलके होली मनाई है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। चलो, ये तो हो गई सारी नेगेटिव बातें। जो हुआ सो हुआ, गलती किसी की भी रही हो, गलती तो हुई है, सिवियरली या कलेक्टिवली। मगर क्या इस अब गलती का रोना लेके डिनर पीटते रहें, या अब आगे सोचें? हम लोग शायद ये भूल जाते हैं कि हम वो हिंदुस्तानी लोग हैं। हिंदुस्तान ऐसा देश, मुल्क रहा है जिसके ऊपर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अटैक, चाहे वो तुर्कियों के हैं, खलजियों के हैं, या मुग़लों के हैं, या अंग्रेज़ों के हैं, सबसे ज़्यादा अटैक हमारे देश में किए गए। उसके बाद भी हम लोग आज भी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कुछ तो है कि हस्ती मिटनी नहीं हमारी। इसका कारण है हम लोगों के अंदर की इच्छा शक्ति और पॉजिटिविटी। हम लोग हर चीज़ के अंदर, हर बुरे वक्त में ऐसे निखर के आते हैं जैसे सोना तप के निखर के आता है। यही बात करने के लिए मैं आया हूँ कि हम लोगों को हराना आसान नहीं है। ठीक है, कोरोना आया, ऐसी की तैसी कोरोना की। अभी तक कोरोना हमको हो रहा था, वो हम कोरोना को होंगे। हिंदुस्तान वाले दिखाएंगे दुनिया को कि कोरोना को कैसे ख़त्म किया जाता है। मैं इस बात पे डिबेट पे नहीं जा रहा कोरोना मैन मेड है या नेचर मेड है। नेचर मेड होता तो जहाँ पे हुआ वहाँ पे बहुत लोगों को हुआ होता, बट मैन मेड में आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन दैट रिगार्ड। मैं वो कहने का ना हक रखता हूँ, ना मेरे पास इतनी नॉलेज है, ना इतनी जानकारी है कि वो लैब मेड है या नेचर मेड है। मगर किसी भी तरह का मेड क्यों ना हो, है तो मेड इन चाइना, और चाइनीज चीज़ें ज़्यादा चलती नहीं है। हिंदुस्तान में इम्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा होती हैं पर चलती नहीं है।
इसको ख़त्म करा जाएगा और आप और मैं हम मिल के ख़त्म करेंगे। इस कोरोना का अंतिम निकट है और अब हम लोगों को चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। चाइना से आने वाली किसी भी आइटम के ऊपर डिपेंडेंसी हमें ख़त्म करनी है। जैसे अभी स्टडी कर रहा था, हमारे यहाँ दवाइयाँ सबसे ज़्यादा बनती हैं, मगर दवाइयों के लिए रॉ मटेरियल अभी भी चाइना से आता है और चाइना जब चाहे रॉ मटेरियल रोक दे, जब चाहे रॉ मटेरियल का रेट बढ़ा दे। क्यों? क्या वो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ नहीं बन सकता? बन सकता है, कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी? क्या उसकी कॉस्टिंग कम नहीं हो सकती? क्या में से कोई भी गवर्नमेंट के पास से प्रपोजल लेकर नहीं जा सकता किसी कॉस्टिंग को कम किया जाए? सब हो सकता है, सब मुमकिन है। आज ही किसी ग्रुप पे एक कविता आई जो हमने छठी सातवीं में पढ़ी थी, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। ये कविता हमने स्कूल टाइम में पढ़ी थी, मगर आज भी इस कविता में उतना ही दम है, सुन के उतना ही जोश बढ़ता है अंदर, बुझाव में उतनी शक्ति आती है जितनी उस समय आया करती है। हमें सबको एक साथ मिलकर इसमें आगे बढ़ना है और कोरोना की ऐसी की तैसी करनी है। जय हिंद, जय भारत।